नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक आई थिंक आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है भाई साहब कमेंट करके पूछ सकता है विद टाइम स्लॉट। मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा और आपके जो डाउट है उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करो और आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है ना वो गिवन नहीं है। क्या x माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री इक्वल है 48 अपॉन 7। एक्स की वैल्यू 3 नहीं ले सकते, माइनस 3 नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 3 और माइनस 3 लेंगे तो ये जो आपके पास इक्वेशन फॉर्म है ये अनडिफाइंड वाली कंडीशन बन जाएगी। तो हमने कहा ठीक है भाई साहब, अब हमें इसको पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपने एलएचएस को देखा, डिनोमिनेटर है एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, तो आपने कहा एलसीएम ले लेते हैं। एक्स प्लस थ्री आएगा इंटू में एक्स माइनस थ्री आएगा। आई थिंक यहां तक बात क्लियर है। जब आप x प्लस थ्री का डिवाइड करेंगे x माइनस थ्री बचेगा, x माइनस थ्री इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो आप लिख देंगे x माइनस थ्री स्क्वायर, फिर माइनस का साइन है। सिमिलरली यहाँ पे x माइनस थ्री का डिवाइड करेंगे तो x प्लस थ्री बचेगा, वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो आप लिखेंगे x प्लस थ्री का स्क्वायर इक्वल में क्या चल रहा है बच्चा 48 अपॉन 7। आई थिंक यहां तक बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके नाउ हमें यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो आप बोलेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है बच्चा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप यहाँ पे न्यूमरेटर में जब ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस या माइनस माइनस होगा 6x, फिर माइनस का साइन है तो इसको हम ब्रैकेट लगा के सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x डिवाइड में क्या करना है, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। a प्लस बी ए माइनस बी है तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए आपका x है, बी आपका 3 है तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है इक्वल में 48 अपॉन 7। अभी न्यूमरेटर में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 6x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल में आपके पास है 48 अपॉन 7। यहाँ पे बच्चा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में आपके पास बचेगा माइनस का 12x, माइनस 6x और माइनस 6x कितना हो जाएगा माइनस 12x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल में है 48 अपॉन 7। अब देखो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कैंसिल कर सकते हैं तो 12 से मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, तो आपके पास हो जाएगा माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल में 4 अपॉन 7। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा 7 से और ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 उधर चला जाएगा तो आप बोलेंगे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 से। आई थिंक यहां तक बात क्लियर है। नाउ माइनस 7x बन जाएगा ये और उधर हो जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 4 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 हो जाएगा। ओके ये माइनस 7x उधर लेके चलते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 36 माइनस प्लस बन जाएगा उधर जाके 7x इक्वल में 0। भाई माइनस 7x है, इसको आरएचएस में लेके आओगे प्लस बनेगा, फिर मैंने दोनों को रोटेट कर दिया। नाउ इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 36 इक्वल में 0। नाउ इट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इसके फैक्टर करने या इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप बोलेंगे देखो सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, कांस्टेंट टर्म माइनस 36 है, प्रोडक्ट माइनस का आएगा बट हमें बी प्लस का चाहिए तो हम जो भी दो फैक्टर बनाएंगे, दो पेयर बनाएंगे या दो नंबर बनाएंगे, उन दोनों नंबर्स में से बड़े नंबर को प्लस का साइन देंगे, छोटे वाले को माइनस का। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। तो मैंने कहा देखो 4 को तुम 2 इंटू 2 लिख सकते हो इंटू 36 के अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 18 आएगा। अभी तुम दो नंबर सोच के देखो जिनका डिफरेंस 7 आता हो, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 और 18 का डिफरेंस कितना आएगा बच्चा 10 आएगा। तो अभी काम नहीं चलेगा तो इसका मतलब इस 18 के फैक्टर करने पड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, अभी इस 18 के फैक्टर कर लेता हूँ 2 इंटू 9 आ गया। अभी देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 बन रहा है यहाँ पे और ये 9 अलग है। 16 और 9 का डिफरेंस 7 होता है
ऑब्वियसली होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 16 और 9 हमारे काम करेंगे, बट प्लस का 16 रखेंगे, माइनस का 9 रखेंगे। क्यों भाई? क्योंकि सर देखो प्रोडक्ट आपको नेगेटिव लेके आना है और बी आपको पॉजिटिव लेके आना है, तो बड़े वाले को पॉजिटिव साइन, छोटे वाले को नेगेटिव साइन। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चा, 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9x माइनस 36 इक्वल में 0। तुम घर पे माइनस 9x पहले लिख लेना, 16x बाद में लिख लेना, और इसको कॉमन लेने की कोशिश करना, फैक्टर बनाने की कोशिश करना है। ओके, प्रैक्टिस करोगे तभी आसान हो जाएगा। नाउ 4x स्क्वायर और 16x में से क्या कॉमन आ रहा है? 4x कॉमन आ रहा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे बचेगा x प्लस 4। सिमिलरली इन दोनों में से देखो पहले तो माइनस साइन कॉमन आ रहा है, 9 और 36 में से 9 कॉमन आ रहा है, तो आप लिखेंगे x बचेगा यहाँ पे 9, माइनस 9 का डिवाइड माइनस 9x में करोगे तो प्लस का x बचेगा, माइनस 9 का डिवाइड माइनस 36 में करोगे तो प्लस का 4 बचेगा, इक्वल में 0। अब इन दोनों टर्म में से x प्लस 4 ब्रैकेट आपका कॉमन आ रहा है बच्चा, तो बचेगा 4x माइनस 9 दूसरे ब्रैकेट में, इक्वल में 0। यहां से आप बोलोगे या तो x प्लस 4 0 है या फिर 4x माइनस 9 क्या है? 0 है। इक्वल क्या है? 0 के। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -4, और बच्चा लोग यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? देखो -9 उधर जाएगा, प्लस का 9 बचेगा, 4 डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4। अब जिसको ये बात कम समझ में आई है तो मैं इधर साइड में समझा देता हूँ, इनको इरेज करके। हो सकता है कोई बच्चे को डाउट हो कि कैसे 4/9 लेके 9/4 आ गई, तो ध्यान से देख भाई, 4x माइनस 9 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो सबसे पहले आप लिखोगे 4x इक्वल हो जाएगा 9 के, और यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 9/4। तो एक x की वैल्यू है 9/4 और सेकंड x की वैल्यू क्या है आपके पास? -4। आई थिंक बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके दोनों इसके क्या हो जाएंगे? रूट्स हो जाएंगे या इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। ओके, क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 11। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 12। अगेन हमारे पास जो इक्वेशन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन नहीं है, तो पहले इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है सर, देखो एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट एलएचएस में एलसीएम ले लो, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि इस वेरिएबल वाली टर्म को एलएचएस में ले आए। अगर तुम डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट देखो, सबसे पहले आप लिखोगे 4/x माइनस 3 है, तो 3 के नीचे 1 लगा सकता हूं मैं, इक्वल में क्या है? 5/2x प्लस 3। तो अब एलएचएस में एलसीएम ले लेते बच्चा, एलसीएम क्या आएगा? x आएगा, तो आप इसको लिखेंगे 4 माइनस 3x इक्वल में क्या है? 5/2x प्लस 3। अब सिंप्लीफाई हो गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 माइनस 3x मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 2x प्लस 3 से, और ये जो x है डिनोमिनेटर में इधर जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5x। नाउ इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले 4 को 2x और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 12, फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x स्क्वायर माइनस 9x इक्वल में 5x। ओके, देखो 8x है माइनस 9x है, तो यहां पे माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 12 माइनस x बचेगा, इक्वल में क्या हो जाएगा बच्चा लोग? 5x। सभी टर्म्स को आरएचएस में ले जाओ तो यहाँ पे 0 बचेगा, उधर क्या हो जाएगा? देखो 6x स्क्वायर उधर गया तो प्लस का हो गया, माइनस का x उधर गया तो प्लस का x हो गया, प्लस के 5x पहले से इधर है, 12 इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। नाउ आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 इक्वल में 0। अभी देखो बच्चा इनमें से 6 कॉमन आ रहा है, तो आप 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल में 0, और यहां से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये जो 6 है इसको 0 में भेज सकते, तो आपके पास बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल में 0। ओके, नाउ आपका a क्या है बच्चा? 1 है, और मैं बात करूं बच्चा लोग c की, तो c क्या है आपका? -2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, बट आपको b पॉजिटिव चाहिए तो बड़े वाले को पॉजिटिव साइन देना है। और देखो 1 इंटू 2 करोगे तो 2 आएगा बच्चा लोग, और 2 के 2 फैक्टर करने, डिफरेंस 1 आना चाहिए, तो आप बोलेंगे 2 1 जा 2, इसको प्लस का साइन दे देंगे, इसको माइनस का साइन दे देंगे, प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव बन जाएगा, और 2 माइनस 1 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आएगा पॉजिटिव। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल में 0। ओके, आई थिंक ये बात क्लियर हो रही है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। मेन प्रॉब्लम फैक्टर करके पेयर बनाना होता है, वहां पे दिक्कत आती है, वो मैं आपको आराम से समझा रहा हूं।
नाउ फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास बचेगा x प्लस वन, x प्लस वन या टू, टू बचेगा सर, क्योंकि सेकंड टर्म में 2x है तो x का डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे x प्लस टू लिखेंगे। नाउ इन दोनों टर्म में से माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा x प्लस टू इक्वल में 0। नाउ x प्लस टू आप कॉमन ले सकते हैं बच्चा, दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है, तो आप लिखेंगे x बचेगा फर्स्ट टर्म में, माइनस वन बचेगा सेकेंड टर्म में इक्वल में 0। नाउ मे बी x प्लस टू 0 है और x माइनस वन क्या है, 0 के इक्वल है। नाउ फ्रॉम हेयर x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस टू, फ्रॉम देयर x की वैल्यू आ जाएगी 1, भाई माइनस वन उधर जाएगा प्लस वन, तो दीज टू आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, -3/2, तो हमारे पास तो ऐसी कोई वैल्यू आई नहीं है। ओके क्लियर है सबको भाई, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 13। अगेन हमारे पास 13 वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर वे से या स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, सब बहुत आसान है, एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो यार, तो एलसीएम कैसे लोगे, तो आपने कहा देखो सर, एक तरीका तो ये कि इस वाली टर्म को इधर लेके आए और इस कांस्टेंट टर्म को इधर ले जाए, तब जाके बाद में आप एलसीएम लेके सोल्व करो, या फिर डायरेक्ट जैसा हमें गिवन है उनका एलसीएम ले सकते हैं। तो मैंने कहा x प्लस वन और 2 का एलसीएम क्या आएगा, तो आपने कहा इसका एलसीएम आएगा 2 इंटू एक्स प्लस वन। मैंने कहा वेरी गुड। नाउ x प्लस वन का डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा एलसीएम में, वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, माइनस 2 का डिवाइड करेंगे तो x प्लस वन आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, x प्लस वन से। ओके इक्वल में क्या है आपके पास 2/3x माइनस वन। नाउ यहां पे देखो न्यूमरेटर हो जाएगा 6 माइनस एक्स माइनस वन, डिवाइड में मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 2x प्लस टू, इक्वल में आपके पास है 2/3x माइनस वन। नाउ 6 माइनस वन 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2x प्लस टू, इक्वल में 2/3x माइनस वन। नाउ अब सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 माइनस एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, 3x माइनस वन से, इक्वल में 2 मल्टीप्लाई विथ 2x प्लस टू। ओके नाउ 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 15x माइनस 5, फिर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो -3x स्क्वायर प्लस एक्स, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल में 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 4 हो जाएगा। अब यहां पे देखो 15x है प्लस x है 16x हो जाएगा, तो आप लिखेंगे -3x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 5 इक्वल में 4x प्लस 4 है। अब देखो x स्क्वायर की टर्म नेगेटिव है, तो इसको एक बार क्या करते हैं RHS में ले जाते हैं सबको, तो यहां पे हो जाएगा 0 इक्वल में प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 16x, और यहां पे प्लस का 4x पहले से है, प्लस 5, भाई -5 है उधर गया तो +5 प्लस 4 पहले से उधर है। ओके नाउ इसको देखो 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर ही लिखेंगे, माइनस 16x प्लस 4x, तो इट इज -12x प्लस 5 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 9 हो जाएगा, इक्वल में 0। अभी कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो आप लिखेंगे 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल में 0। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल में 0। ओके नाउ आपकी x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म या c क्या है आपका 3 है, 3 1 जा 3। बच्चा लोग प्रोडक्ट प्लस का आ रहा है बट b आपको नेगेटिव चाहिए, तो इसके लिए क्या करना है सर, यहां से 3 के जो भी दो फैक्टर बनाएंगे उन दोनों को नेगेटिव साइन ले लेंगे। जब नेगेटिव लेंगे तो उनका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक पॉजिटिव आएगा, और जब उनको ऐड करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो मैंने कहा 3 1 जा 3 होता है, -3 और -1 ले लेते हैं, -3 और -1 का प्रोडक्ट +3 आएगा, -3 और -1 को ऐड करेंगे तो -4 आएगा। ओके तो आप यहां पे लिखेंगे x स्क्वायर -3x -1x को मैं -x लिख रहा हूं +3 इक्वल में 0। ओके देखो -3x -x -4x ही होता है। नाउ इन फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ रहा है बच्चा, तो ये हो जाएगा x -3। नेक्स्ट टू टर्म में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बट हमें x पॉजिटिव चाहिए ब्रैकेट के अंदर, तो इसलिए हम यहां से -1 कॉमन ले लेते हैं। तो -1 का डिवाइड -x में करेंगे तो +x आएगा, -1 का डिवाइड +3 में करेंगे तो -3 आएगा, इक्वल में 0। यहां से बच्चा लोग अगर आप x -3 कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास सेकेंड ब्रैकेट में बचेगा x -1 इक्वल में 0। आप कहेंगे या तो x -3 0 है और मे बी x -1 क्या है 0 है, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। यहां से x की वैल्यू 3 आएगी बच्चा,
और यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। दीज टू आर द योर रूट्स। बट सर हमें तो कह रहा है कि x की वैल्यू -1 नहीं ले सकते। मैंने कहा भाई अपनी +1 आई है, 1/3 भी नहीं आई, तो वो हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। ओके, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अगर कोई डाउट हो या कैलकुलेशन में कहीं पे प्रॉब्लम हो तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करके पूछे, ताकि मैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 14। 3/x+1 + 4/x-1 इक्वल में 29/4x-1 है। तो बच्चा लोग सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे एलएचएस में। अब कुछ बच्चे ऐसे बोल सकते हैं कि सर आरएचएस वाली टर्म को अगर हम एलएचएस में ले आए और फिर तीनों टर्म्स का एलसीएम ले, तो मैंने कहा बच्चा उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी डिनोमिनेटर को सोल्व करते वक्त, है ना। तो ऐसी कलाकारी हम नहीं करेंगे और क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो एक काम करते हैं, 2 टर्म्स का एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। तो देखो डिफिकल्टी तो इसमें भी है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं है, बट 3 टर्म्स के कंपेयर में 2 टर्म्स वाला इजीली सोल्व हो सकता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलएचएस में एलसीएम ले लेते हैं। तो x+1 और x-1 का एलसीएम क्या आएगा, तो आप कहेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। मैंने कहा वेरी गुड, तो x+1 इंटू x-1 इज योर एलसीएम। नाउ फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर का इसमें डिवाइड करोगे तो x-1 बचेगा, तो 3 से कौन मल्टीप्लाई होगा, x-1। फिर +4 है, 4 से कौन मल्टीप्लाई होगा, x-1 का डिवाइड करेंगे तो x+1 बचेगा, तो यहाँ पे x+1 आ जाएगा। इक्वल में क्या आपके पास 29/4x-1। ओके, नाउ न्यूमरेटर सोल्व कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को भी सोल्व करते हैं। तो 3 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x-3 हो जाएगा। फिर +4 से करेंगे तो हो जाएगा 4x+4 डिवाइड बाय, देखो x+1 और x-1 का मल्टीप्लाई करना है तो a+b और a-b लगा सकते हैं, या फिर और x को मल्टीप्लाई करो फिर +1 को मल्टीप्लाई करो, वो भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे a+b इंटू a-b लगा रहा हूँ, तो हो जाएगा a² - b², तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। इक्वल में क्या है आपके पास 29/4x-1। अभी यहाँ पे देखो 3x + 4x कितना हो जाएगा, 7x, -3 + 4 +1 हो जाएगा, डिवाइड में x² - 1 इक्वल में क्या आएगा 29/4x-1। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है। अभी देखो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7x + 1 मल्टीप्लाई विथ 4x-1 इक्वल में 29 मल्टीप्लाई विथ x² - 1। अब देखो 7x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 36, x इंटू एक्स x²। फिर 7x को -1 से करेंगे तो -7x, फिर +1 को 4x से करेंगे तो +4x, फिर +1 को -1 से करेंगे -1। सिमिलरली आरएचएस में 29 को x² से 29x², फिर 29 को -1 से -29। आई थिंक यहां तक बात क्लियर है सबको। नाउ देखो ये 36x² बड़ा है 29 के कंपेयर में, तो इस टर्म को इधर ले आके, तो मतलब आरएचएस की सभी टर्म्स को एलएचएस में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 36x² -29x²। अब देखो -7x है +4x है, तो क्या मैं इसको -3x लिख सकता हूं, -1 है और 29 इधर आएगा तो प्लस का 29 हो जाएगा। इक्वल में क्या हो जाएगा बच्चा लोग 0। ओके, 36 में से 29 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। अरे जल्दी बताओ रे बाबा मेरे को, हाँ या ना बोलो। हाँ सर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7x²। कितना आ जाएगा, 7 4 जा 28। ओहो यही गलती कर दी क्या अपन ने, सॉरी बच्चा लोग, 7 4 जा 28, तो यहाँ पे आएगा 28, गलती हो गई भाई साहब। तो ये हो गया आपका 28x², तो यहाँ पे भी आ जाएगा 28x²। अब यहाँ पे बचा माइनस का x², कोई दिक्कत नहीं है, हम एलएचएस में ले आए तो माइनस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 3x है और यहाँ पे प्लस के 28 आ जाएंगे, इक्वल में 0। अब ये काम तो ये कर सकते हैं कि यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले ले, -1, तो ये हो जाएगा आपका x² + 3x - 28 इक्वल में 0। और इस -1 को डिवाइड में भेज दो तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x² + 3x - 28 इक्वल में 0। नाउ कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चा, फर्स्ट तो हम देख रहे हैं x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है, कांस्टेंट टर्म क्या है -28 है। पहली बात प्रोडक्ट कैसा आएगा इनका, नेगेटिव, और हमें b कैसा चाहिए, पॉजिटिव। इसका मतलब सर जो बड़ा फैक्टर बनेगा वो पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव। ओके, नाउ इसके फैक्टर करते हैं तो 28 के फैक्टर कर लो भाई फटाफट। तो 28 में सबसे पहले 2 का डिवाइड करोगे तो इसको आप लिखोगे 2 × 14। 2 और 14 का डिफरेंस 3 आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर इसमें अगेन 2 का डिवाइड करोगे 2 × 2 × 7। अब यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 और 7 अगर मैं 2 नंबर ले लूँ
तो इनका डिफरेंस 3 आ रहा है। ओके, मुझे माइनस का प्लस का 3 चाहिए, तो मैंने कहा प्लस का 7 ले लेते हैं, माइनस का 4, प्रोडक्ट -28 आएगा, प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा और इनका डिफरेंस प्लस का 3 आ जाएगा। तो आपने कहा ठीक है सर। नाउ ये हो जाएगा आपके पास x² प्लस 7x माइनस 4x। तुम चाहो तो -4x पहले लिख सकते हो, प्लस 7x बाद में लिख सकते हो, -28 इक्वल में 0। नाउ इन फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ रहा है बच्चा, तो आप लिखोगे x प्लस 7। नेक्स्ट टू टर्म में से -4 कॉमन आ जाएगा। देखो पहली बात तो x प्लस का ब्रैकेट में चाहिए अपने को, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे, और 4 और 28 में 4 कॉमन आता है, तो आप लिखेंगे x बचेगा फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में +7 बचेगा इक्वल में 0। x प्लस 7 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बचेगा x माइनस 4 इक्वल में 0। ओके, नाउ आप बोलेंगे x प्लस 7 0 है या फिर x माइनस 4 क्या है, 0 है। यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -7 और यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी +4। आई थिंक ये बात ठीक है, बट अभी हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ, पहले हम इनकी वैल्यू चेक करेंगे कि हम क्या क्या नहीं रख सकते। 1 नहीं रख सकते, -1 नहीं रख सकते, 1/4 हमने कहा इससे डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये हमारे प्रॉपर सॉल्यूशन है। ओके, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया भाई। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, उसको दिल पे नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी उसकी। 28 आया था, मैंने 36 लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है यार, छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है। बाकी अगर क्वेश्चन के कहीं एक्सप्लेनेशन में तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई डाउट आ रहा हो, तो आप टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। अगेन हमारे पास इक्वेशन जो है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है, तो इसके लिए हमें पहले इसको प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किससे? सिंप्लीफिकेशन से। तो आप कहेंगे देखो सर, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे एलएचएस में। एलएचएस में एलसीएम क्या आएगा, यही तो सबसे बड़ी बात है। x प्लस 1 है आपके पास, 2 इंटू एक्स माइनस 2 है, तो तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट आपका एलसीएम आएगा, तो आप लिखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। आप चाहो तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बट हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जब हम x प्लस 1 का डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा और x माइनस 2, तो ये ऊपर वाले 2 से कौन मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है। प्लस जब हम 2 इंटू एक्स माइनस 2 का डिवाइड करेंगे तो ओनली x प्लस 1 बचेगा, तो 3 से कौन मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1। ओके, क्लियर है सबको? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। नाउ इक्वल में क्या लिखोगे आप, 23/5x। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो आप लिखोगे 4 मल्टीप्लाई विथ x माइनस 2 प्लस 3x प्लस 3। 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली नीचे वाले में देखो 2 बाहर रख लो एक बार और ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लो आपस में। x को x से मल्टीप्लाई किया x², फिर x को -2 से किया तो माइनस का 2x, फिर +1 को x से किया तो प्लस x, फिर +1 को -2 से किया तो -2। इक्वल में क्या जाएगा, 23/5x। आई थिंक यहां तक बात क्लियर है। अब अंदर 4x माइनस 2, मतलब 4 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 8 प्लस 3x प्लस 3 डिवाइड में 2 इंटू, देखो अंदर सोल हो रहा है तो आप इसको लिखेंगे x² माइनस x, माइनस का 2x है प्लस का x है तो माइनस x बचेगा, -2 इक्वल में 23/5x। ओके, अभी भी सिंप्लीफाई हो रहा है। देखो ऊपर 4x प्लस 3x 7x हो जाएगा, -8 प्लस 3 -5 हो जाएगा, डिवाइड में 2 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2x माइनस 4 इक्वल में 23/5x। कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, अब अभी कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा, मतलब हमारे को मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे और अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप मल्टीप्लाई करो भाई इसको अंदर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो आप लिखेंगे 5x मल्टीप्लाई विथ 7x माइनस 5, 23 मल्टीप्लाई विथ 2x² माइनस 2x माइनस 4। 5 इंटू 7 35 होता है, x इंटू एक्स x² हो जाएगा, 5x को -5 से करेंगे तो माइनस के 25x आएंगे, इक्वल में 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 46x² हो जाएगा, 23 को -2 से करेंगे तो माइनस के 46x हो जाएगा, 23 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 कैरी 1 92 माइनस का। ओके, अभी देखो 46x² उधर ज्यादा है इधर कम है, तो उधर लेके चलते हैं, तो इधर तो 0 बच जाएगा आपके पास, उधर क्या हो जाएगा देखो 46x² माइनस 35x², प्लस का था उधर आगे माइनस का, माइनस के 46 है x है और ये -25 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +25x माइनस 92। ओके,
नाउ देखो मैं अब जीरो को उधर लेके जाऊंगा, इन सभी टर्म्स को इधर, मतलब दोनों चीजों को रोटेट कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे। 46 में से माइनस करोगे 35 तो ये बचेगा प्लस का 7x, 6 नहीं बचेगा, प्लस के कितने बचेंगे 7x स्क्वायर, माइनस के 46 है प्लस के 25 है तो आंसर तो माइनस में आएगा। 6 माइनस 5 करेंगे 1 आएगा, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा, तो 21x और माइनस के आ गए 92 इक्वल में 0। ओके, कोई दिक्कत किसी को भाई? पक्का? चलो फिर नाउ अभी कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अरे चेक करो भाई, कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? है एक बार चेक करना पड़ेगा ना आगे जाके सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर यहां तक कोई मिस्टेक हो गई क्या अपने से, ये भी चेक कर लेते हैं। तो बच्चा लोग आगे एक छोटी सी दिक्कत आ रही है इसके अंदर, और वो दिक्कत इस वजह से आ रही है कि अपने यहाँ पे छोटी सी गलती कर दी। 46 माइनस 35, मैंने इसको क्या पता क्या सोच के 7 लिख दिया। वैसे तो आपको भी लग रहा होगा 7 आएगा ना, बट है नहीं यार, बट कुछ ज्यादा ही आएगा। क्या आएगा देखो भाई, 11 आएगा। 6 माइनस 5 1 और 4 माइनस 1 11। ओके नाउ अब हमारा क्वेश्चन अच्छे से हो सकता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई 11 इंटू माइनस 92, प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा है बच्चा लोग, नेगेटिव आ रहा है, और हमें बी की वैल्यू नेगेटिव चाहिए। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बड़े वाले फैक्टर को नेगेटिव साइन देंगे और छोटे वाले को प्लस साइन देंगे। हमें ये ढूंढना है कि दो नंबर्स ऐसे ढूंढने जिनका डिफरेंस 21 आए, फिर हम माइनस साइन के लिए बड़े वाले को नेगेटिव साइन दे देंगे। तो आपने कहा देखो सर 11 के फैक्टर तो नहीं होंगे, मैंने कहा ठीक है भाई, इसमें 2 का डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 4 और 6 46। 22 और 46, क्या 22 और 46 का डिफरेंस 21 आ रहा है? 46 में से 22 माइनस करके देख लो ना, 2 आ रहा है और नहीं 4 आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है 2, 24 आ रहा है, नहीं चलेगा। मैंने कहा इसमें और भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो 11 इंटू 2 इंटू इसमें 2 का डिवाइड करोगे तो आएगा 23। 11 2 जा 22, 22 इंटू 2 44, 44 में से 23 माइनस करते तो 1 आता है 2 आता है, सही आ गया। तो आपने कहा ठीक है सर, दो नंबर बन गए अपने पास। क्या बन गए? अरे ये तो समझ में आ रहा है ना, मैंने इसके तो फैक्टर नहीं हो रहे, मैं इसके फैक्टर करके पेयर बना के देख रहा हूं। तो मैंने कहा यहाँ से 44 और 23 दो नंबर मिल गए, बड़े वाले को नेगेटिव साइन दे देंगे, छोटे वाले को पॉजिटिव साइन दे देंगे, तो डिफरेंस हमारा -21 आ जाएगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा? 11 इंटू 92 के इक्वल आ रहा है। ओके आएगा ही, क्योंकि हम इसी से फैक्टर निकाल के लाए हैं। ओके तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चा लोग, 11x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 23x माइनस 92 इक्वल में 0। ओके नाउ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 11 और 44 में से 11 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर और x में से x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा x माइनस 4। यहाँ पे प्लस 23 कॉमन आ रहा है, क्यों सर? मैंने कहा देख 92 के आपने फैक्टर किए थे 2 इंटू 46, फिर आपने इसके फैक्टर किए 2 इंटू 2 इंटू 23, तो अगर हम 23 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4 आएगा, तो 4 टाइम डिवाइड जाएगा। तो आपने कहा 23 कॉमन ले लो, तो फिर तो मैंने कहा यहाँ बचेगा x माइनस 4 इक्वल में 0। ओके नाउ x माइनस 4 अगर हम कॉमन ले लेते तो क्या बच रहा है हमारे पास 11x प्लस 23 इक्वल में 0। ओके आप यहां से बोलेंगे x माइनस 4 0 है, या फिर 11x प्लस 23 क्या है आपका 0 है। यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी +4, और यहां से आपके पास 11x इक्वल आएगा -23 के, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -23 डिवाइड बाय 11। ओके तो ये दो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, और इनमें से कोई भी वैल्यू हमें नहीं लेनी, ऐसी गिवन नहीं है। 0 -1 और 2 नहीं लेना था, तो ये दोनों हमारे क्या है, इसके सॉल्यूशन है। अगर एक वैल्यू इसमें से कुछ आ जाती तो उसको हम सॉल्यूशन कंसीडर नहीं करते। ओके तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट रह गया हो, कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे सिंप्लीफिकेशन में आ रही हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं विथ टाइम स्लॉट, ये दिमाग में रखना। ओके तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 16। अभी जो क्वेश्चन नंबर 15 तक थे वो एक पैटर्न पे चल रहे थे, अभी क्वेश्चन नंबर 16 से हमें थोड़ी सी पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab(x) प्लस 2b स्क्वायर इक्वल है 0 के, इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ, मतलब इसके सॉल्यूशन निकालो। तो हमने कहा देखो भाई कुछ तो गड़बड़ है इसमें। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a स्क्वायर है, कांस्टेंट टर्म क्या है 2b स्क्वायर। हमने इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेना है, और हमें लाना क्या है माइनस का 3ab लाना है। तो मैंने कहा a इंटू बी साथ में लाना है, तो इसको लिखो a इंटू ए इंटू, इसको लिखो 2 इंटू बी इंटू बी। अब मैंने कहा जब प्रोडक्ट प्लस का है और मेरे को b माइनस का लाना है, इसका मतलब दोनों नंबर मेरे माइनस के होंगे, यस और नो, तभी प्रोडक्ट प्लस का आएगा, और माइनस माइनस प्लस होके माइनस के बन जाएंगे नंबर। तो मैंने कहा ए बी बनाना है मेरे को, तो मैंने कहा एक ए ले लेता हूं एक बी ले लेता हूं, तो दूसरा ए बी अलग हो जाएगा, तो ए बी इंटू 2। इसमें से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2ab एक जगह ले लेता हूं,
और एक ए बी अलग रख लेता हूँ, दोनों को नेगेटिव साइन दे देते हैं, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो माइनस का 3ab आएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस का क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर के इक्वल आएगा। इस तरीके से हमें थोड़ा सा चेक करना है। तो आपने कहा ठीक है सर समझ में आ रहा है, एक बार दोबारा देख लेना, अगर किसी को यहाँ पे कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आई हो तो वीडियो को दोबारा देख लो, थोड़ा सा पार्ट देखना, ज्यादा बड़ा तो देखना भी नहीं है तुम्हें। तो आपने कहा ठीक है सर लिख दो। तो मैंने कहा देख भाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, और इसको हमने स्प्लिट किया किसकी फॉर्म में, माइनस 2ab माइनस ए बी, तो आपने इसको लिखा माइनस 2ab इंटू एक्स माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस 2b स्क्वायर इक्वल में 0। अब फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, देखो ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स है, तो आपने कहा ए स्क्वायर और ए में से तो ए कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए एक्स बचेगा। भाई ए एक्स का डिवाइड ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर में करोगे तो ए एक्स आएगा, ए एक्स का डिवाइड माइनस 2ab एक्स में करोगे तो माइनस 2b बचेगा। देख लो आराम से, ए और एक्स कट जाएंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सब माइनस का b कॉमन आ रहा है, b और b स्क्वायर, 2 और 1 तो है ही ना, 2 और 1 में से तो 1 ही कॉमन आएगा, वेरिएबल्स में देख रहे हैं अपन। तो आपने कहा माइनस b का डिवाइड अगर माइनस ए बी एक्स में करूंगा तो ए एक्स बचेगा, और माइनस b का डिवाइड प्लस 2b स्क्वायर में करेंगे तो माइनस का 2b बचेगा, इक्वल भी 0 है। अब यहां से देखो ब्रैकेट सेम आ गई, कॉमन ले लो, ए एक्स माइनस 2b कॉमन ले लो तो क्या बचा, ए एक्स माइनस बी बचा, इक्वल में 0। तो यहां से आप बोलोगे ए एक्स माइनस 2b 0 है, या फिर ए एक्स माइनस बी क्या है, 0। यहां से ए एक्स किसके इक्वल आएगा, प्लस 2b के, और x की वैल्यू क्या आएगी, 2b अपॉन ए के। सिमिलरली यहां से ए एक्स किसके इक्वल आएगा, प्लस b के, और x की वैल्यू क्या आएगी, b अपॉन ए। दीज टू आर द योर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरिएबल्स की फॉर्म में हमें खेलना है, और जितनी बात तुम्हें पता होनी चाहिए थी उतनी बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रह गया हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो कमेंट करके पूछ सकता है भाई। ओके, क्लियर है ना सबको? देखो कमेंट करके बताया करो मुझे कि हाँ सर क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट रह रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग अपना जो कंटेंट हम बना रहे हैं उस कंटेंट में मॉडिफाई कर सके। ओके, ये तुम बता पाओगे तभी हो पाएगा बच्चा लोग, ऐसे अकेले मेरे सोचने से ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। तो तुम्हारा सपोर्ट मुझे चाहिए, तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके बताते रहें कि सर कुछ दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत है, जो भी होगी हम देख लेंगे। ओके, तो ये था बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट सोल्व करते हैं बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 17। अगेन वेरिएबल्स की फॉर्म में हमें गिवन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से समझना, समझ में आ जाएगा, इतनी बड़ी कोई बात है ही नहीं। तो आपने कहा देखो सर हमें यहाँ पे दिखा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। मैंने कहा वेरी गुड, तो आपने यहां से उठा लिया इसको, 9 को चक लिया ऐसे कैसा, और क्या है माइनस ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। मैंने कहा देख भाई इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, इतनी बात तो क्लियर है, और इन दोनों के दो फैक्टर बनाएंगे अपन, प्रोडक्ट के दो फैक्टर बनाएंगे, दो नंबर्स बनाएंगे। उन दोनों में से बी का बी जो ये हमारा एक्स का कोफिशिएंट है नेगेटिव है, तो इसका मतलब सर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो इसमें से एक को प्लस देंगे एक को माइनस देंगे, बट हमें आंसर माइनस का चाहिए, इसका मतलब बड़े वाले को नेगेटिव साइन देना है, बस इतना ध्यान रखना है, और बी स्क्वायर लेके आना है। हमने कहा देखो अभी कोशिश करते हैं थोड़ी सी, क्या करेंगे, सबसे पहले इस 9 के फैक्टर कर सकते हो आप 3 इंटू 3, माइनस छोड़ दो एक बार, ओनली ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 लोगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस और नो? अरे भाई क्या किया सर मैंने भाई ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 था, इसको लिख दिया ए स्क्वायर की पावर 2 माइनस बी स्क्वायर की पावर 2, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। ये बात पकड़ में आ गई? ठीक है, यही लिखा है मैंने। अब मैं इससे आगे इसके फैक्टर नहीं करूंगा। आपने कहा क्यों नहीं करोगे सर? मैंने कहा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मुझे बी स्क्वायर चाहिए। अब करने को तो मैं इसके फैक्टर कर सकता हूं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बट वो नहीं करेंगे। अब मेरे को एक बात पता चल गई कि मुझे आंसर कैसा चाहिए, 6 चाहिए। तो ये जो 3 है ये एक ब्रैकेट को 3 दे दो, एक दूसरा 3 है दूसरे ब्रैकेट को दे दो, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सुनो, हाँ सर इतना भी समझ में आ रहा है। मैंने कहा अब मुझे पता है इसमें से एक को प्लस साइन देना है और एक को माइनस साइन देना है। मुझे बी स्क्वायर चाहिए, मतलब ए स्क्वायर हटाना है। अगर मैं इसको माइनस साइन दे देता हूं और इसको प्लस साइन दे देता हूं तो क्या होता है, देखो इसको आप लिखोगे माइनस का 3a स्क्वायर प्लस का 3b स्क्वायर। यस और नो? अरे माइनस साइन अंदर जाएगा। और इसको आप लिखोगे प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। नाउ 3a स्क्वायर से 3a स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ रहा है 6b स्क्वायर। और क्या आपको यही चाहिए? हाँ सर यही चाहिए।
तो मैंने कहा एक फैक्टर ये बना दिया आपने और एक फैक्टर ये बना दिया, इसको नेगेटिव साइन देना है और इसको पॉजिटिव साइन देना है। क्योंकि मुझे देखो, तुम खुद कहोगे सर ऐसा क्यों, मैंने कहा देख भाई, अब आप एक बच्चा बोला सर गलत कर दिया आपने, मैंने कहा वेरी गुड, यही तो समझना है क्यों सर गलत कैसे हो गया। मैंने कहा भाई देख, यहाँ पे माइनस का 6b² चाहिए, आपका प्लस का आ रहा है, तो इसका मतलब इसको माइनस साइन नहीं देना, इसको माइनस साइन देके चेक करते हैं। तो आप इसको ऐसा लिखोगे, दोबारा देखो ध्यान से, कि प्लस का ले लेते हैं अपन 3 × a² - b²। वेरी गुड, अरे समझ में आ रहा है ना। फिर इसको साइन दे दोगे माइनस का, तो माइनस का 3 × a² + b² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसको ब्रैकेट को ओपन करके इन दोनों को सोल्व करते हैं, तो आप यहाँ पे बोलेंगे ये हो जाएगा सर 3a² - 3b², और -3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3a² - 3b²। अभी भी ये कैंसिल हो रहा है। अब हमारे पास बचा माइनस का 6b²। तो आपने कहा ठीक है सर, बात पकड़ में आ गई, ये वाला तो नहीं होगा ऊपर वाला, तो हमने पेयर यहाँ पे तो जोड़े बना के देख लिए कि ये दोनों पेयर लेने थे। फिर हमें समझ में आया कि इस वाले को तो देना है प्लस साइन और इस वाले के साथ कैसा साइन लगाना है, माइनस का साइन। आई थिंक ये बात क्लियर है, कुछ भी ज्यादा नहीं सोचना अपने को, सिंप्लीफाई करें तो हमने देखा हमारा जो काम था वो हो गया। तो आपने कहा इसको लिखो भाई 9x², चाहे तुम प्लस वाली टर्म पहले लिख लो, माइनस वाली टर्म बाद में लिख लेना। मैं यहाँ पे पहले प्लस वाली टर्म लिख लेता हूँ, +3 × a² - b² -3 × a² + b² माइनस, अब देखो यहाँ पे मैं इनको इरेज कर लेता हूँ एक बार, ध्यान से देखना बच्चा लोग, ये भी इरेज कर लेते हैं, काम की बात खत्म हो गई। क्या मैं a⁴ - b⁴ को ऐसा लिख सकता हूँ, a² + b² इंटू में a² - b² इक्वल में 0। ओके, क्लियर हो रहा है सबको, ये वाली बातें हटा लेते हैं, अपने कोई काम की नहीं है। अब क्या करेंगे सर, अब मैंने कहा कुछ नहीं करना, अभी पहले तो इसको मल्टीप्लाई करके नहीं करना है, यहीं तक देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या सर, देखो x² और इधर तो x लगाया नहीं, और हाँ x तो लगाना भूल ही गए अपन, तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं x, यहाँ पे भी x है भाई और यहाँ पे भी x है। तो आपने कहा देखो सर इसमें से 3 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने कहा क्या बचा, तो आपने कहा 9x² में से 3x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3x प्लस 3x का डिवाइड इसमें करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो हमारे पास बचा a² - b²। ओके, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो आपने कहा सर देखो 3 तो इसके पास है ही नहीं बेचारे के पास, इसमें से सर माइनस का साइन दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ब्रैकेट पहला ब्रैकेट आया उसमें से दोनों टर्म्स के साइन पॉजिटिव आए। मैंने कहा ठीक है भाई, a² + b², a² + b² इधर भी है तो कॉमन ले लो, a² + b² हम ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच रहा है, फर्स्ट टर्म में बचेगा प्लस का 3x, माइनस क्यों लगा रहा हूं भाई मैं, क्या बचेगा बच्चा लोग, प्लस का 3x, और सेकंड टर्म में बचेगा प्लस का a² - b²। ध्यान से देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए क्या, हाँ, तब ये दोनों ब्रैकेट कॉमन ले लो, तो मतलब 3x प्लस a² - b² वाली टर्म अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास सेकंड टर्म क्या बचेगी, इनटू में बचेगा सर 3x माइनस a² + b², यस और नो, इक्वल में क्या हो जाएगा 0। अब देखो दो टर्म्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया, फैक्टर हो गए अपने पास। अब क्या करोगे, पहला ब्रैकेट 0 के इक्वल रखोगे तो 3x प्लस a² - b² क्या है 0 है, और या फिर 3x माइनस a² + b² क्या आपके पास 0 है। यहां से आप बोलोगे 3x किसके इक्वल, माइनस a² - b² के इक्वल, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ a² - b² डिवाइड बाय 3। ओके, सिमिलरली यहां से 3x किसके इक्वल हो जाएगा, a² + b² के इक्वल हो जाएगा, और आप बोलोगे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a² + b² डिवाइड बाय 3 हो जाएगी। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है। तो यही दो आपके क्या है, फैक्टर है बच्चा लोग, क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत किसी को, अगर कहीं पे भी कोई छोटी सी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया अपन ने, नॉर्मल तरीका लगाया, बस फैक्टर करने हमने थोड़े से सीखे हैं और उसी के साथ हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया और हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम आई ही नहीं। ओके, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 17 के सॉल्यूशन आपको समझ में आया। फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 18, 4x² माइनस 4bx माइनस a² - b² इक्वल में 0। हम सेम तरीका लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम x² का कोफिशिएंट देख लिया हमने 4 है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास है माइनस ऑफ a² - b²। हमने कहा देखो भाई दोनों चीजों का प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, b हमारे को पॉजिटिव चाहिए तो हम ला सकते हैं, कैसे, बोले सर जो भी दो नंबर बनाओगे उसमें से एक को प्लस साइन दोगे और दूसरे को माइनस साइन दोगे,
तो कोशिश करेंगे हम वैल्यू पुट करके, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हम देख के तो बता नहीं सकते, तो हम दोनों को प्लस माइनस देके चेक कर लेंगे, जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 17 में किया था। तो मैंने कहा देख भाई तुम्हें प्लस का 4 चाहिए, इसका मतलब 4 तो रखना पड़ेगा, नहीं सर 2 भी रख सकते हैं ना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो यहां से आप एक काम करो 2 और 2 बना लो, ये प्लस का बना, इसको माइनस का साइन छोड़ दो एक बार। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या कर सकता हूं मैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। अब मैंने कहा यहां से 2 एक बार ए माइनस बी को दे दो और 2 ए प्लस बी को दे दो, फैक्टर तो बन गए सर हमारे। हमें चाहिए प्लस का 4b, मैंने कहा यहाँ पे माइनस का भी है, हाँ सर, तो इसका मतलब इसको माइनस का साइन कंसीडर कराओ और इसको प्लस का साइन कंसीडर कराओ, तभी तुम्हारा b प्लस का बनेगा दोनों में। तो आपने कहा ठीक है सर। तो मैंने कहा देखिए इसको सोल्व करके दिखा देता हूं मैं तुम्हें, माइनस का 2a बनेगा, प्लस का 2b बनेगा, फिर ये प्लस का 2a है तो प्लस का 2a हो जाएगा, फिर प्लस का 2 इंटू बी तो प्लस का 2b हो जाएगा। बच्चा लोग देखो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा प्लस का 4b। काम आसान है, इजी है, लिख दो फटाफट। तो आपने कहा यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 4x स्क्वायर प्लस 2, देखो चाहे तो तुम ये वाली टर्म पहले लिखो या फिर ये वाली टर्म, चलो ये वाली टर्म पहले लिखो, चलो फिर तुम घर पे वो वाली टर्म लिख लेना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स, पिछली बार एक्स लिखना भूल गए थे, प्लस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स, और इस वाले टर्म को क्या ऐसा लिख सकता हूं, माइनस ऑफ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल में 0। ओके, अब ये वाली जो हरी हरी बात है इसको हटा देते हैं। पर हरी बात को हटा ही दिया अपने बस व्हाइट वाली बात रखेंगे और येलो वाली पीली पीली, है ना। नाउ इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या बच्चा लोग, तो आपने कहा 2 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। मैंने कहा वेरी गुड, समझ में आ गया तुम्हारे को। तो x बच गया और 2 भी साथ में बच गया, ध्यान से देखो 2 भी बचेगा, माइनस क्या बचेगा आपके पास a माइनस बी। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है सर, इन दोनों में प्लस का साइन कॉमन आ रहा है और हमारे पास a प्लस बी कॉमन आ रहा है। मैंने कहा वेरी गुड, तो क्या बचा अंदर, तो 2x बचा, इस वाली टर्म में से 2x कंसीडर हो गया, माइनस ऑफ a माइनस बी बच गया, a प्लस बी बाहर ले गए आप, इक्वल में 0। नाउ ब्रैकेट सेम आ गए क्या, ओह ब्रैकेट तो सेम आ गए सर। मैंने कहा कॉमन ले लो, 2x माइनस a माइनस बी आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा सर, यहाँ पे बचा 2x और सेकेंड टर्म में बचा प्लस का a प्लस बी इक्वल में 0। अब दोनों भी 2 फैक्टर बना लिए ना अपने, जो गिवन एक्सप्रेशन था उसके 2 फैक्टर बना लिए। अब दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0, इसका मतलब मे बी फर्स्ट जो फैक्टर है वो 0 है, ओके, मे बी सेकेंड फैक्टर 0 है, और लगा के लिख दो यहाँ पे 2x प्लस a प्लस बी क्या है आपका 0 है। नाउ यहां से 2x किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट पूरा उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा a माइनस बी, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास a माइनस बी डिवाइड बाई 2। सिमिलरली यहां से 2x किसके इक्वल आएगा सर, ब्रैकेट प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस ऑफ a प्लस बी हो जाएगा, और यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी 2 डिवाइड में जाएगा तो माइनस ऑफ a प्लस बी डिवाइड बाई 2। दीज टू आर द रूट्स ऑफ द गिवन पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 17 जिसको समझ में आया तो उसको 18 जल्दी से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 अगर आपका टाइम ले रहा है तो एक बार दोबारा वीडियो को जितनी बार हो सके देखो, हर छोटी छोटी बात बताई हुई है। फिर भी तुम्हें लगे कि यार इस पर्टिकुलर केस में आपने ऐसा क्या किया सर, तो वो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं टाइम स्लॉट के साथ। ओके, तो ये था बच्चा लोग आपका क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अगेन वैसा ही कुछ गिवन है। हमने कहा सर देखो ये वाली बात बड़ी खतरनाक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a और c के अंदर तो कुछ है ही नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म 1 है, तो 1 इंटू 1 तो 1 हो गया। हम सर a प्लस 1 अपॉन ए कहां से लाएंगे, तो मैंने कहा 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं a इंटू 1 अपॉन ए, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ सर। प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है, और हमारे को b भी कैसा चाहिए, प्लस का चाहिए। तो हमने कहा इसमें से a अलग ले लेता हूं और 1 अपॉन ए अलग ले लेता हूं, दोनों का प्लस का साइन कंसिडर करा देता हूं, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस 1 अपॉन ए बनेगा। बट हमें यहाँ पे 1 की जगह कुछ लिखना पड़ेगा, वो क्या लिखना पड़ेगा, ये वाली बात लिखनी पड़ेगी, तभी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू b हमने c की वैल्यू डिसाइड कर ली कि हम c की वैल्यू क्या लेट कर सकते हैं, तो आप इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसको चाहो तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मैंने ब्रैकेट ओपन किया, या फिर इस तरीके से अगर आपने समझा तो आप इसको लिखेंगे ax प्लस 1 अपॉन ए इंटू एक्स, प्लस इस 1 की जगह क्या लिखेंगे a इंटू 1 अपॉन ए। ये बात समझनी है आराम से बैठ के। मैंने क्या किया, मैंने कहा मेरे पास a इंटू सी का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, बट b मेरे को कुछ चाहिए, तो मैंने कहा b को मैंने देखा और फिर मैंने कहा कि 1 प्रोडक्ट आने के लिए a इंटू 1 अपॉन ए कर सकता हूं मैं, क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा, प्रोडक्ट लास्ट में 1 ही बचेगा।
a प्लस 1/a चाहिए, इसलिए मैंने इसको a इंटू 1/a लिया। अब मैंने कहा इसको मैं a को अलग साइन दे सकता हूं, अलग ले सकता हूं, और भाई प्रोडक्ट है तो दोनों को अलग करना है मुझे, तो मैंने कहा a को अलग करता हूं, 1/a को अलग करता हूं, दोनों को प्लस का साइन देता हूं, माइनस का साइन होता तो दोनों को माइनस का साइन दे देते। ओके, नाउ फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो आप लिखेंगे x प्लस a बचेगा। सेकेंड टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 1/a कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो आप लिखेंगे x बचा फर्स्ट टर्म में, और 1/a यहां से कॉमन ले लिया तो बचा प्लस का a इक्वल में 0। देखो ब्रैकेट सेम आ गई तो x प्लस a कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास सेकंड ब्रैकेट क्या हो जाएगा, x प्लस 1/a इक्वल में 0। आप कहेंगे x प्लस a 0 है, और मे बी x प्लस 1/a क्या है आपका 0 है। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -a, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1/a। दीज टू आर द रूट्स ऑफ द गिवन पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आई थिंक बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ab x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इक्वल 0। आप कहोगे सर वही सेम दिमाग लगा के दिखाओ, मैंने कहा अभी लगा देते बच्चा लोग। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उठाया आपने ए बी, कॉन्स्टेंट टर्म उठाई माइनस का बी सी। पहली बात, प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, ठीक है सर, मतलब एक को प्लस साइन देंगे एक को माइनस साइन देंगे, इतनी कलाकारी हम करने वाले, ठीक है। मैंने कहा इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे कुछ इस तरीके से डिसाइड करना है कि बी स्क्वायर मुझे इसमें दिखे, तो आपने कहा सर देखो इसको मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर इंटू ए सी, हाँ है ना, हाँ सर मुझे चाहिए बी स्क्वायर माइनस ए सी। आपने कहा सर एक को प्लस देना है एक को माइनस देना है, तो बी स्क्वायर को प्लस साइन दे दो और ए स्क्वायर को माइनस साइन दे दो, तो ये बन गया आपका बी स्क्वायर माइनस ए सी। मैंने कहा वेरी गुड बच्चा लोग, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल 0। अब एक बच्चा बोला सर मैं डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन ही कर लेता, मैंने कहा बात तो सही है तुम्हारी, ब्रैकेट ओपन कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बट क्रॉस चेक करना भी तो आना चाहिए कि क्यों ब्रैकेट ओपन किया अपन ने। लग रहा है ना कि ब्रैकेट ओपन किया, बट अपन ने ब्रैकेट ओपन नहीं किया बच्चा, इसके पीछे की मैथ समझने की कोशिश की कि हाँ ऐसा हो सकता है और ऐसा ही होगा। ओके, नाउ फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चा लोग, b और x कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा, a बचा और x बचा, सेकंड टर्म में b बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस साइन कॉमन आ रहा है और c कॉमन आ रहा है, तो आपने कहा ax बचा, क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले लेते तो प्लस का, ये भी प्लस का बनेगा, तो प्लस का b इक्वल में 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई तो ax प्लस b कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा आपके पास, bx माइनस c इक्वल में 0। आप कहेंगे ax प्लस b क्या है, 0 है, और bx माइनस c क्या है आपका 0। यहां से ax किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ b के, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ b अपॉन a। सिमिलरली यहां से bx किसके इक्वल आएगा, प्लस c, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, c अपॉन b। दीज टू आर योर रूट्स। देखो बच्चा लोग जितने आराम से इसको समझोगे, वेरिएबल वाला दिखता डिफिकल्ट है बट करना आसान हो जाता है जब तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस उसके ऊपर कर लेते हो। ओके, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको कोई डाउट नहीं है, सारी चीजें समझ में आ रही है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन।